हुए बस हादसे में 36 लोगों की मौत के बाद अब सवालों की झड़ी लगना शुरू हो गई। सवाल प्रशासन पर भी उठ रहे हैं और बस संचालक पर भी। क्षमता से ज्यादा यात्री बस में बैठाए गए थे, प्रशासन बेखबर क्यों था? और ओवर स्पीडिंग से हादसा हुआ तो इस पर लगाम क्यों नहीं लगाए गए? सवाल कई हैं और जांच जारी है। अल्मोड़ा में सोमवार की सुबह कई लोगों के लिए काल बनकर आई। 36 लोगों का सफर आखिरी सफर साबित हुआ और जो बच गए उनके लिए जिंदगी भर नहीं भूलने वाला जख्म। अल्मोड़ा में कूपी नाम की जगह पर यात्रियों से खचाखच भरी बस गहरी खाई में गिर गई और 36 यात्री काल के गाल में समा गए। साथ ही कई लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। इसमें 36 टोटल कैजुअलिटीज की पुष्टि हुई है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से इसमें जिनकी डेथ हुई है उनको 4 लाख उनके परिवार को देने की घोषणा हुई है और जो घायल हैं उनको 1 लाख रुपए की माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से राहत देने की घोषणा हुई है। इस भीषण हादसे ने जहां हर किसी को झकझोर कर रख दिया, तो वहीं कई ऐसे सवाल कौंध रहे हैं जो प्रशासन की व्यवस्था और लापरवाही को उजागर कर रहे हैं। हादसे की जांच तो जारी है, लेकिन ये हादसा जिन वजहों से हुआ उस पर सवाल उठ रहे हैं। बस में क्षमता से ज्यादा यात्री सवार थे। 42 सीटर बस में 63 लोग सफर कर रहे थे। कुछ लोग बस में खड़े भी थे। ओवरलोडिंग की वजह से खाई में गिरने की आशंका, ओवर स्पीडिंग भी बताई जा रही हादसे की वजह। पहाड़ों में कई बार बसों का रखरखाव ठीक नहीं। शासन स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कुछ कठोर कदम भी उठाए गए हैं। संभवतः इसमें जो 2 जनपद के ARTO हैं उनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई है। सरकार द्वारा मृतक लोगों को 4 लाख के मुआवजे की घोषणा की गई है। घायलों को 1 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की गई है। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि अगर बसों में लोगों को इस तरह ठूस कर ले जाया जाता है तो परिवहन विभाग कार्रवाई क्यों नहीं करता? अगर किसी रूट पर प्राइवेट टैक्सी चालक मनमानी वसूली करते हैं तो उन पर लगाम क्यों नहीं लगाई जाती? उसके लिए पहले ही जो है निर्देश दिए जा चुके हैं। जो भी इसमें जिम्मेदार होंगे उनके सर मुआवजे की बात देखिए, उसके लिए पहले ही जो है निर्देश दिए जा चुके हैं। जो भी इसमें जिम्मेदार होंगे उनके सर मुआवजे की बात। हादसे की जांच को लेकर सीएम धामी ने आयुक्त कुमाऊं मंडल को आदेश दिए हैं। इसके अलावा सीएम ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख और घायलों को 1-1 लाख का मुआवजा देने का ऐलान किया, लेकिन मामले में सियासत में शुरू हो गई। तो इस बात का है कि जिस प्रशासन और सरकार से हम उम्मीद करते हैं उनकी लेट लतीफ़ी के कारण कई लोगों को अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ा है। 7 बजे की घटना के बाद वहाँ के जनप्रतिनिधियों ने लगातार डीएम को कॉल की और अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि डीएम ने 1-1.5 घंटे तक किसी का ना फ़ोन उठाया ना कॉल बैक किया। रामनगर में भी वो व्यवस्था नहीं थी जो होनी चाहिए थी। फिलहाल सरकार ने जिम्मेदार अफसरों पर कार्रवाई की है। यह हादसा कैसे हुआ इसकी असली वजह तो जांच में सामने आएगी, लेकिन जिन लोगों ने अपनों को असमय खो दिया है उनके जख्म शायद ही कभी भर पाए। टीम न्यूज़ स्टेट। तो वहीं हल्द्वानी के सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में सड़क हादसे में घायलों का इलाज चल रहा है। इसी बीच मंत्री रेखा आर्य ने हादसे में घायलों का हालचाल जाना और अस्पताल में अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान प्रभारी मंत्री ने कहा कि सड़क दुर्घटना में मारे गए लोगों और घायल लोगों के प्रति पूरे राज्य में संवेदना है। राज्य सरकार की तरफ से घायलों का बेहतर इलाज किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही कहा कि मृतकों के परिजनों और घायलों के परिजनों को सरकार की तरफ से मुआवजा राशि भी दी जा रही है। मरचूला की जो घटना हुई है, निश्चित रूप से हम एक उत्तराखंडी भाई बहन उस घटना से बहुत दुखी है। बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु भी हुई है और करीब 26 लोग जो है वो अभी इलाज उनका चल रहा है। उसी परिप्रेक्ष्य में आज सुशीला तिवारी आना भी हुआ है और सुशीला तिवारी में एडमिट हमारी चाहे वो महिलाएं हों अथवा हमारे पुरुष भाई हों, उनके परिजनों से भी मुलाकात हुई और उनसे भी मुलाकात हुई। और मुझे ये देखते हुए कि कल की परिस्थिति से आज उनका स्वास्थ्य में काफ़ी परिवर्तन आया है। वो काफ़ी हद तक मानसिक रूप से कह लीजिए या शारीरिक रूप से कह लीजिए अपने आप को पहले से स्वस्थ पा रहे हैं। और जिस प्रकार से अस्पताल
कि डॉक्टर्स ने यहाँ पर उनकी सेवा करी है, उनकी देखभाल करी है, उससे उनके परिजन बहुत संतुष्ट हुए हैं और साथ ही स्वयं पेशेंट भी बहुत संतुष्ट दिखे हैं। तो वहीं अल्मोड़ा बस हादसे में 9 घायलों का इलाज हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में चल रहा था, जिनमें से 3 घायल गंभीर हालत में थे, जिनको प्रशासन ने एम्स ऋषिकेश भिजवाया। जिला प्रशासन ने हेली एम्बुलेंस सेवा के माध्यम से गंभीर रूप से घायल एक यात्री को एम्स ऋषिकेश भिजवाया है। जो कल दुर्घटना हुई थी उसमें आज एक पेशेंट और रामनगर से यहाँ पर आए हैं, तो कुल 9 पेशेंट हमारे सुशीला तिवारी में इलाजरत हैं। उसी में चिकित्सकों की राय के अनुसार और कुछ प्रकरण ऐसे हैं कि उनके परिजन कुछ एम्स ऋषिकेश में ऑलरेडी भर्ती हैं, उसको देखते हुए कुछ और पेशेंट्स को यहाँ से रेफ़र किया गया है। उसी क्रम में अभी जो एम्स हेली एम्बुलेंस सेवा एम्स में शुरू की है, वो यहाँ पर आई थी, एक पेशेंट को अभी ले गई हैं। अभी 2-3 पेशेंट और आज हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको यहाँ से ऋषिकेश एम्स भेजा जाए। वहीं रामनगर के पीपी मॉडल में चल रहे रामदास जोशी संयुक्त चिकित्सालय में कई घायल भर्ती हैं, जो बस हादसे का शिकार हुए हैं। घायलों को सही इलाज नहीं मिलने पर लोगों में आक्रोश है। लोगों ने राज्य सरकार से अस्पताल को पीपीपी मोड से हटाने की मांग की। आज एक्चुअली में ऐसा है कि सारे मरीज परेशान हैं, उनके घर वाले कल से परेशान ही हैं, क्योंकि उनको यहाँ पे उचित सुविधा नहीं मिल रही है, चिकित्सा सुविधा, तो इसलिए सब परेशान है और सब कह रहे हैं कि हम अपने पेशेंट को यहाँ से शिफ्ट करेंगे। टोटल 34 आए थे वहाँ, 34 में से 8 तो ब्रॉड डेड थे, बाकी में से कल शाम तक 21 डिफर कर दिए थे। 5 का हमारे वहाँ बचे थे रात में, जो उनकी कंडीशन स्टेबल थी। उसमें से एक का स्पाइनल इंजरी हो रही थी और पैर में फ्रैक्चर भी था, तो उसको आज मॉर्निंग में एयरलिफ्ट करा रहे हैं। अपन इस टाइम वर्तमान में अभी इस वक्त 4 पेशेंट है, चारों स्टेबल हैं, ठीक है, सुरक्षित।